हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं और ऐसे लोग प्रायः हमारे आसपास अगल-बगल होते भी हैं, जो ये कहते हैं कि वो बेहद सामान्य परिवार में जन्मे थे, उनके माता-पिता ने उनको कुछ नहीं दिया, उनके पास भी कुछ बहुत खास नहीं था, लेकिन आज उनके पास भगवान का दिया सब कुछ है। ये बात जब हम सुनते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं तो मोटिवेट होते हैं, उनके पुरुषार्थ की प्रशंसा करते हैं, वैसा ही पुरुषार्थ करना चाहते हैं। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो क्या जन्म कुंडली में भी ऐसे कुछ खास ग्रह योग होते होंगे जो जातक को, जो कि बेहद सामान्य परिवार में जन्मा, एक ऐसे परिवार में जहां केवल और केवल गरीबी का साम्राज्य था, इस गरीबी की साम्राज्य को उसने समाप्त कर अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां लोग उसकी नकल करने को तैयार हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जो युवक हैं वो उसके जैसा बनने का ख्वाब देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस व्यक्ति की कुंडली में राहु की स्थिति को तो अवश्य ही देखना होगा। जन्म कुंडली में 7 ऐसे विशेष भाव हैं जहां पर राहु हो तो इंसान चाहे कितना भी देखने में मामूली हो, हालांकि वो मामूली रह नहीं जाता, किसी ऐसे परिवार में जन्मा हो जहां केवल और केवल गरीबी का ही साम्राज्य हो, लेकिन इसके बावजूद उसके आइडियाज एक से बढ़कर के एक आइडियाज जो मार्केट में सोने के भाव बिकते हैं, और मैं कह सकता हूं ऐसे लोग जो मिट्टी को छूकर सोना बना सकते हैं। क्या आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 9:32 तक, इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। शुभ योग चतुष्पाद करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह में शाम 3:57 तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वही राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, स्नान दान श्राद्ध सहित सर्व पितृ अमावस्या, पितृ विसर्जन और महालया ये आज है। आज ब्राह्मणों को चतुर्भुज श्री महाविष्णु का स्वरूप मानते हुए उनको भोजन कराना,
एवं श्रद्धापूर्वक दान दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करना परिवार में सुख शांति प्रदान करता है तथा वंश वृद्धि होती है। हर सनातन धर्मी को इस पुनीत कार्य को अवश्य ही करना चाहिए। और आज दिन में 9:32 से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज दिव्य महाप्रयोग की चर्चा किस विषय पर है तो मैं आपको बता चुका हूं। आज रविवार है तो भुवन भास्कर की हम आराधना करते हैं, करेंगे। 26 सितंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है और शुक्र चंद्रमा केतु ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध की युति कन्या में, मंगल तुला में और राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में वक्र अवस्था में, यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है, प्रातः जब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में सूर्योदय से 9:30 बजे तक रहेंगे। इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा, क्योंकि रविवार का दिन है और सूर्य के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, तो ये ग्रह स्थितियां जो बाकी की ग्रह स्थितियां हैं और चंद्रमा की स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज का दिन छुट्टी की तरह ही बिताना चाहिए। देखा जाए तो रविवार का दिन सिंह राशि में चंद्रमा और सूर्य के ही नक्षत्र में चंद्रमा, तो ज्यादातर लोगों के लिए तो अच्छा है। जिन लोगों के लिए अच्छा नहीं है उन्हें कैसे समय अपना व्यतीत करना है, इसकी चर्चा आगे होगी। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा स्नान है, कौन सा दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 26 सितंबर दिन शुक्रवार गौ क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है, नौ वस्त्र धारण का मुहूर्त, शस्त्र धारण का मुहूर्त, जमीन खरीदना है, बच्चा ग्रहण करना है और पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, प्रातः 9:40 से 10:30 के बीच ये संपन्न किए जा सकते हैं। तो ये कार्य आप कर लीजिएगा। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। और उससे पूर्व बता दूं, प्रत्येक रविवार शाम 5:30 से 6:30 तक, लगभग 1 घंटा उससे ज्यादा ही हो जाता है, मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रायः ये लाइव का समय रात्रि 8 बजे का होता था, जिससे मैंने अभी बदल करके शाम 5:30 बजे का कर दिया है। तो रविवार के दिन आपके पास अगर समय हो तो मैं लाइव रहता हूं। यदि आपके पास कोई खास प्रश्न है, कोई विशेष प्रश्न है जिससे लाइव में आप मुझसे पूछना चाहते हैं, यह लाइव कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क होता है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं, समय रूपी शुल्क आपको अवश्य देना होता है। तो इस लाइव कार्यक्रम से आप अवश्य जुड़ने का प्रयत्न करिए। आइए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर, उस अद्भुत सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले समझिए कि यह योग बनता कैसे है, राहु कब और वो कौन से खास 7 भाव हैं जहां पर हो
तो जातक मिट्टी को छूकर सोना बना सकता है। एक ऐसे परिवार में जन्मा जहां कुछ भी नहीं था, लेकिन अब भगवान की कृपा से जातक के पास सब कुछ है। तो अपनी कुंडली में सबसे पहले आपको ढूंढना है अपने आत्मकारक ग्रह को। अब आपको पता है आपका आत्मकारक ग्रह कौन है? तो आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे अधिक अंश पर है, यही आपका मूल सत्य है, यही आपकी पहचान है। इसे ज्योतिष शास्त्र में आत्मकारक ग्रह कहा गया है। राहु इस सूत्र में एक जादूगर की तरह है, एक ऐसा जादूगर जो जिस चीज को छूता है वही आकर्षक हो जाता है, जिस चीज को छू देता है वो मार्केट के योग्य हो जाता है। देखिए, इस सिद्धांत में मिट्टी छूकर सोना बनाने में कहीं कोई ऐसा सो करके पैसा कमाने की बात नहीं है। आज के इस परिवेश में बहुत से लोग हैं जो इंटरनेट, मीडिया, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके सोना बना रहे हैं, तो यह योग उसी से जुड़ा हुआ है। परंतु हां, यह याद रखिएगा कि इस सिद्धांत में आत्मकारक ग्रह भी जुड़ा हुआ है। फलतः जातक जब भी कोई कार्य करे उसमें सत्य, नैतिकता को भी साथ साथ लेकर के चले, इसे भूले ना। आइए जाने कि वो 7 भाव कौन से हैं जिसमें बैठा राहु व्यक्ति को मिट्टी छूकर सोना बनाने वाला बना देता है। तो प्रिय दर्शकों, देखिए अपनी जन्म कुंडली में आत्मकारक ग्रह को। जिस भाव में आपके आत्मकारक ग्रह बैठे हैं, उससे दूसरे भाव में यदि राहु बैठे हैं, उससे तीसरे भाव में यदि राहु बैठे हैं, उससे 5वें भाव, 6ठे, 7वें, 10वें और 11वें भाव में, फिर से सुनिए, जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे अधिक अंश पर होता है वही आत्मकारक ग्रह होता है। और आत्मकारक ग्रह से दूसरे, तीसरे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 7वें, 10वें और 11वें, इन भावों में यदि राहु आपकी कुंडली में बैठे हैं, ये 7 भाव हैं, तो समझ लीजिए कि आप कुछ खास करने वाले हैं। और ये तय जानिए कि मिट्टी छूकर सोना आप बना सकेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि इन भावों में जो 4 भाव हैं, 3, 6, 10, 11, ये उपचय भाव हैं। इन भावों की महत्ता क्या है भाई? तो इन भावों की महत्ता यह है कि ये भाव अपने आप समय के साथ ग्रोथ करते हैं। इस भाव में मैंने कुछ दिन पूर्व ही एक सिद्धांत बताया था कि इस भाव में बैठा ग्रह अगर कमजोर भी हो तो वक्त के साथ बली हो जाता है। तो उपचय भाव हो गए। अब बाकी का बचा दूसरा, 5वां और 7वां। इन भावों में क्या खास है? तो ये अपने आप में जो तीनों भाव हैं क्या है? तो वैल्यू, दूसरा भाव धन है, 5वां भाव आपकी क्रिएटिविटी है और 7वां भाव आपका बिजनेस डील है या बिजनेस है। आइए हर भाव के साथ जरा इस सूत्र को समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, राहु आत्मकारक ग्रह से दूसरे भाव में हो तो जातक अपनी वाणी, अपने हुनर से अपने कर्म को पैसे में बदल देता है, अपने स्किल को पैसे में बदल देता है। ऐसा जातक, उसकी जो आवाज है, उसका जो स्किल है। यहां एक बात आपको बताना चाहता हूं, हर व्यक्ति जब अंबानी ही बन जाए तो अंबानी के बिजनेस को चलाने वाले भी तो लोग चाहिए। तो यहां कहने का तात्पर्य यह है कि अब जिनके लिए मैं इस सिद्धांत को रख रहा हूं कि आत्मकारक ग्रह से दूसरे में राहु, इसका मतलब मार्केटिंग या कोई ऐसा ये काम कर रहे होंगे जहां इनकी वाणी ही, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति होगा ये जो बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े नेताओं को ज्ञान देता होगा, बताता होगा। तो अपनी वाणी से अच्छी कीमत हासिल करेंगे ये लोग। परंतु एक सिद्धांत आपके लिए है, ये सूत्र तो सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन जिनकी कुंडली में ऐसा योग है वो ध्यान रखें, क्योंकि आगे इस सूत्र को मैं समझाना चाहता हूं कि ये सूत्र ऐसा है कि चलिए दे तो देगा, लेकिन गलती किए तो लेगा भी, क्योंकि ये आत्मकारक ग्रह से राहु को देखा जा रहा है। तो झूठा वादा ज्यादा मत करिए। कहने का तात्पर्य, ज्यादातर झूठ बोलने का प्रयत्न मत करिए। अब जाहिर सी बात है कि कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मजबूरी है बोलना, लेकिन सोच समझ करके इतना ना करें कि केवल झूठ ही बोलते रहें, तो एक समय के बाद वो रक्षा कवच आपका टूट जाएगा। तीसरे भाव में राहु हो आत्मकारक ग्रह से, तो ये अपने आप में ग्रोथ का इंजन कहा जाता है। अब जातक के छोटे छोटे प्रयोग, छोटे छोटे कार्य, आजकल के समय में ऐसे लोग रील्स वगैरह बना करके, शॉर्ट वीडियो बना करके खूब सफलता हासिल कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों को जो सफलता मिलती है वो शॉर्टकट से ही मिलती है, लेकिन जरा शॉर्टकट से बचने का भी प्रयास करिएगा, नहीं तो पता चला जिससे आपको अमरत्व मिल रहा है वही कहीं नाश का कारण न बन जाए। 5वां भाव कहां से? तो आत्मकारक ग्रह से। अगर वहां पर राहु हो तो आपके विचार अपने आप में ही सोना है।
इतने कीमती कि जब आप उसको बेचने निकलेंगे तो सबको पसंद आएगा। बस यूं समझ लीजिए कि वो एक मौके का इंतजार, जब आपको वो हाइप मिल जाए कि आप बिक जाएं और मुंह मांगी कीमत पर बिकें। बस अपना ध्यान रखिए कि सत्य के साथ ही आगे बढ़िए। आत्मकारक से छठे में राहु, तो समझ लीजिए कि समस्या में भी मुनाफा ऐसे लोग देखते हैं। यानी जहां औरों को मुश्किलें दिखाई पड़ती हैं वहां इनको नोट दिखाई पड़ता है। प्रयास यही करिए कि अपनी नैतिकता को गिरा करके नहीं, अपनी ऊर्जा को सिस्टम में ही इस्तेमाल करिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आत्मकारक ग्रह से राहु को देखा जा रहा है, देगा खूब, ले भी लेगा। सातवें में अगर राहु हो आत्मकारक ग्रह से, लग्न से नहीं, आत्मकारक ग्रह से, तो ऐसा जातक पार्टनरशिप, क्लाइंट्स इत्यादि में अपने आप में ही एसेट्स बन जाता है। यानी इसका काम ही, इसकी डील ही, जहां बड़े बड़े लोग जिस डील को नहीं कर सकते वो कर लेता है। मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए डील करते हैं, ऐसे लोग। आत्मकारक ग्रह से 10वें में राहु, करियर में अचानक ग्रोथ, मीडिया में एकाएक लगा पेपर में छपने, रोज नाम आने लगे, मतलब व्यक्ति ब्रेकिंग न्यूज बन गया। बस ऊंचाई अगर बनाए रखना चाहते हैं, एकाएक ही होगा, लेकिन अगर ऊंचाई बनाए रखना चाहते हैं तो अपने मेहनत में कोई कमी, ईमानदारी में कमी मत लाइए। और आत्मकारक ग्रह से 11वें में राहु जातक के नेटवर्क को बड़ा जबरदस्त बना देता है। ऐसे लोग वो होते हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान होता है। अगर YouTube पर आए तो इनके वीडियो हर दिन वायरल हो, और अगर कंटेंट न बनाएं तो कुछ और करें, जहां भी करें, इनके पास हर समस्या का समाधान होता है। एक अब कमाल की बात है, इतना सिद्धांत तो आपने समझ लिया। अब आत्मकारक ग्रह से इन्हीं भावों में, जिन 7 भावों की मैंने चर्चा की, अगर राहु स्वयं के नक्षत्र में दिखाई पड़े, अर्थात आर्द्रा, तो ये आर्द्रा क्या है? तो ये आर्द्रा का स्वभाव है पुरानी चीजों को समाप्त करके नए को बनाता है। स्वाति जो राहु का नक्षत्र है, ये नेटवर्किंग और स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है और सद्भिखा रिसर्च और हीलिंग की क्षमता को बढ़ाता है। तो कहने का तात्पर्य, अगर इन्हीं में से किन्हीं भावों में राहु अगर स्वनक्षत्री होकर के बैठा हो तो आपकी सफलता को जो गति लगेगी वो अपने आप में रॉकेट साइंस होगा। कब घटित होगा? तो सीधी सी बात है कि राहु की दशा हो, बुध की दशा हो, शनि की दशा हो तो खास फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के ये योग देख लीजिएगा अपनी कुंडली में, और अगर ये योग है तो आपको इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। भुवन भास्कर की आराधना की ओर ले चलूं उससे पूर्व एक और जानकारी कि क्या आपकी जन्म कुंडली में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनमें से कोई भी ग्रह वक्री है? और है तो क्या आपने कभी सोचा कि जो वक्री ग्रह हैं वो आपके जीवन के लिए कोई अनदेखी गुप्त कहानियां लेकर के तो नहीं आए हैं? रहस्यों का कोई आईना तो नहीं खोल रखा इन्होंने? जन्म के समय ग्रहों का वक्री होना ये केवल उनकी गति का सवाल नहीं, बल्कि आपके पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों जो आज आपके जीवन के विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहे हैं, उनका संदेश है, जो आपके जीवन में छुपे हुए अवसर और चुनौतियों को लेकर के आते हैं। और यह एक अपने आप में ईश्वरीय कृपा है अगर आपकी कुंडली में एक भी ग्रह वक्री है। वक्री ग्रह से संबंधित एक बेहद अद्भुत विषय जानना चाहते हैं, इस सूत्र को जानना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए। और चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का पात्र और लाल रंग का ही आसन, पात्र ताम्र पात्र होना चाहिए। आसन पर बिछा करके पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराज में 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है, अभिमंत्रित जल, जिसे आपने गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर लिया, इससे अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक कुंभक पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम बेहद आवश्यक है। एक लिंक और शेयर कर रहा हूं आपसे, ये प्राणायाम का वीडियो है, इसे एक बार अवश्य देखिए। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए।
ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अभी तो बताने की आवश्यकता ही नहीं, बीते 5 वर्षों से आपको बता रहा हूं, परम आवश्यक है, करना अत्यंत आवश्यक है, सो करिए। और चलिए अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि आज मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है। बस एक ही मूल मंत्र है आपके लिए, अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे गुपचुप तरीके से करिए और गणेश जी के मंदिर में जाकर के अपना आज दर्शन जरूर कराइएगा। और विशेष करके अगर आपके इष्ट देवता हैं तो वहां बैठ करके गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी करिएगा। क्या होगा इससे? तो एक तरह से देखें तो जो कामना है आपकी पूर्ण हो जाएगी। कोई कार्य आपका रुका हुआ था वो बनेगा। यात्रा इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन अच्छा है। छुट्टी के बावजूद आपके लिए दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आपका हर वो कार्य जो बीते कई दिनों से रुका हुआ था वो ज्यादातर कार्य बनने वाला है। और कोशिश जिस क्षेत्र में आप करेंगे वहां जरूरत से अधिक ही आपको सफलता मिलेगी। परेशानियां खुद ब खुद कम होती चली जाएंगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। हाँ, थकाने वाला जरूर है, थक जाएंगे पर लाभ भी खूब कपाएंगे। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कारोबार आपका व्यवस्थित होता दिखाई पड़ रहा है। और कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो करिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान जरूर करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन आपका भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बस थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जल में लौंग डाल करके और तब भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि सब कुछ अच्छा होगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी पहले से आपको है, किसी तरह की एलर्जी इत्यादि, तो अपना और ज्यादा ख्याल रखिए। कुल मिलाकर के दिन ठीक है, पर दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। विवाद से बचने की कोशिश करिए। और जहां रहिए, घर पर रहिए, कार्यस्थल पर रहिए, वातावरण इतना अनुकूल बनाए रखिए कि आज विवाद को बढ़ावा न मिले। कोई नया कार्य शुरू करने की तैयारी करना चाहते हैं, जरूर करिए। तैयारी, कार्य शुरू नहीं करना, उसकी तैयारी। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के लग जाइए तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और याद रखिएगा, आज का मूल मंत्र है एकाग्रता। शॉर्टकट नहीं चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। और जीवन साथी से भी सहयोग आपको मिल जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक दिखा रहा है। और बाकी स्वास्थ्य के मामले में अगर एलर्जी इत्यादि है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन बढ़िया है आपके लिए। घर के आसपास कहीं मदार का पौधा है, मदार, लाल मदार ज्यादा फायदा करेगा, तो उसकी जड़ को जल से सींचिए, यानी जल जाकर के अर्पित करिए। बहुत फायदा मिलेगा। क्या होगा? रुके हुए काम बनेंगे। जो कार्य शुरू करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी। अनचाही परिस्थितियां खत्म होंगी। और कोशिश आपको करनी है। आज का दिन आपके लिए बढ़िया होगा। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता, काम धंधा बढ़िया चलने वाला है। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, घर में मरम्मत से लेकर के कोई भी कार्य करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। दांपत्य जीवन भी सुखमय और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के मिथुन के जातकों का दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत अच्छा है। जिन लोगों को स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज शिव मंदिर में जाइए और जल में थोड़ा केसर मिलाकर के उस जल से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। क्या होगा? तो योजनाएं आपकी सफल होंगी। वाणी पर अपने नियंत्रण रखें तो फायदा आपको मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कोई रुकावट परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिए। और मानसिक भटकाव को कम करने के लिए आज थोड़ा समय निकाल करके ध्यान, मेडिटेशन अवश्य करिएगा।
धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता परेशानी चल रही थी वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। विशेष करके अगर कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता आपको मिलेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात सिंह की कर लें तो आज के दिन को बहुत अच्छा बनाए रखने के लिए आपको स्नान के जल में 7 दूर्बा डाल करके उसी जल से स्नान करना है और लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाना है। किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे थे उसका समाधान मिल जाएगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो जरा सावधान रहिए। आज आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो वहां भी सावधानी बरतिएगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। पिता के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न करें, पिता का अपमान ना करें। और बाकी प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी की कही बात को मानिए, शक मत करिए। और बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कन्या के जातक आज गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का जप अवश्य करें। भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात दिन फायदेमंद हो जाएगा। बाकी आज देखा जाए तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। विवाद से बचने की कोशिश करिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। खुद पर नियंत्रण रखिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। एक काम हो जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आ सकती हैं, सावधानी बरतिए। अपने अहंकार पर भी आज आपको अंकुश लगा करके रखना होगा। सोच समझ करके निर्णय ले तो फायदा होगा। और बाकी देखा जाए तो आज मित्र की सहायता आपको प्राप्त होने वाली है। मित्र की सहायता से आपके काम बनेंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है आपके लिए। आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, मानसिक अशांति, बेचैनी। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का पीला। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लें तो आज गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है आपके लिए। आज अपने भोजन में घी का प्रयोग करिएगा और लाल चंदन का टीका प्रातः काल अपने माथे में अवश्य लगाइएगा। नौकरी में है तो वहां बढ़िया रहेगा। व्यापारी है तो व्यापारिक क्षेत्र में अच्छी घटनाएं घटित होंगी। घर परिवार को लेकर के कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। दिन सकारात्मक होगा। किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मीटिंग इत्यादि के लिए दिन बहुत अच्छा है। और हाँ, वाणी पर जरा नियंत्रण रख करके ही चलिए। काम का बोझ है तो घबराइए मत। काम आपका सारा बनने वाला है। कोई काम रुकने वाला नहीं है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और किसी तरह की कठिनाई या परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलने वाली। कुल मिलाकर के मूल मंत्र है शांत रहिए। संयम का इस्तेमाल करिए। आपकी हर परेशानी दूर होगी। किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की शिकायत, किसी की बुराई बिल्कुल मत करिए। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके वापस आने का योग बन रहा है। दांपत्य जीवन सुखमय। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो दिन आपके लिए भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, बल्कि बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। सहज रहिए, संतुष्ट रहिए। दिन अच्छा है। आपकी समस्याएं खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी। किसी समस्या से उलझे हुए थे तो वो सुलझने वाला है। बस यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपका अपना है। आपकी कोशिश कम नहीं होनी चाहिए। समस्या में जूझ रहे हैं तो वो खत्म होने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। ऐसे मौके आपको प्राप्त होने वाले हैं जिससे आपके सारे काम बने। कोई जरूरी कार्य है तो उसमें जीवन साथी की राय अवश्य ले लीजिएगा। दांपत्य जीवन सुख में दिखा रहा है। घर का वातावरण बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से मुक्ति। ये बात आपके पिता के स्वास्थ्य पर भी लागू होती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
धनु के जातकों का भाग्य भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज इत्र का प्रयोग करिए, स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। बासी भोजन ना करें, किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग न करें। आज हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिन बहुत अच्छा है। एकाग्र रह करके अपने सारे काम करिए, आपके सारे काम बनेंगे, सफलता मिलेगी। व्यापारी हैं और व्यापार से संबंधित कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। कर्मचारियों की कमी के कारण परेशान थे तो ये परेशानी दूर होगी। घर गृहस्थी को लेकर के कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। यात्रा आपके लिए बेहद लाभप्रद है। छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। बाकी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। व्यय पर आपका कंट्रोल होगा, इनकम में वृद्धि। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। यानी कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। हाँ, असंतोष से आज नुकसान हो सकता है। जीवन साथी का सम्मान करें। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि का विद्यार्थी तो दिन अच्छा है। मौसमी बीमारियों से आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 7, लकी कलर केसरिया। निवेश भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में है। आज थोड़ी सावधानी बरतिए और भुवन भास्कर को आज प्रातः काल जो अर्घ्य दीजिएगा उसमें एक लौंग डाल लीजिएगा। आज घर में ही रहना ठीक है आपके लिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करना ठीक बिल्कुल नहीं है आपके लिए। छोटी मोटी उलझनें, परेशानियां, बाधाएं आती रहेंगी। काम जो भी है रुक रुक करके होंगे। एक उलझन की सी स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। फिर भी मेरी सलाह है, आज का काम आज ही करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। जो भी अवसर मिले उस अवसर का लाभ उठाइए। बाकी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए और जो भी आपको प्राप्त है वही आपके लिए पर्याप्त है, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। कोई बड़ा निवेश ना करें और कर रहे हैं तो बहुत योजना बना करके। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, दिन नुकसान कर देगा आपके लिए। और घर में रहेंगे तो वैसे खुशी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नया नहीं करना, बाकी सब ठीक है। प्रेम संबंध में यदि तनाव है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रहेगी आपके लिए। लकी अंक 3, लकी कलर सिंदूरी। और बाहर के भोजन से बचिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो दिन साधारण है आपके लिए। और आज पितरों की विशेष आराधना करिए। पितरों के नाम पर वस्त्र दान अगर कर सकते हो तो करिए। घी का दिया अवश्य जलाइए और जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। मैं बता दूं कि कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। परिवार के साथ रहिए, पर जीवन साथी, माता पिता, किसी का अपमान मत करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। व्यापारियों के लिए बात विशेष रूप से लागू है कि कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में ना करें। व्यर्थ के व्यय से बचें और जो आपके अनुभवी माता पिता, घर के शुभचिंतक हैं, उनकी राय को मानिए। दांपत्य जीवन में थोड़ी कलह परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ सकती है। प्यार का इजहार आपको नहीं करना। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। सिर दर्द की शिकायत आज आपको रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। और मीन के जातकों की बात कर लें तो दिन ठीक है आपके लिए। प्रातःकाल भुवन भास्कर को अर्घ्य इत्यादि देने के पश्चात गुड़ का टुकड़ा खाकर के पानी खाली पेट अवश्य पीजिएगा। दिन अच्छा जाएगा आपके लिए। अपने जीवन शैली में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो अवश्य करिए। किसी तरह के टेंशन या परेशानी से जूझ रहे थे उससे राहत मिलेगी। अचल संपत्ति का कोई कार्य करना चाहते हैं वो करिए। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जो विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और यूं समझ लीजिए कि छुट्टी के बावजूद मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। किसी के साथ शत्रुता है और बातचीत करके चाहते हैं कि आज खत्म ही कर दें मैटर, तो आज कर दीजिए। और प्रेम संबंध के मामले में भी मजबूती दिखाई पड़ रही है। दांपत्य जीवन भी सुखमय, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। वाहन सावधानी से चलाइए। लकी अंक 5 और लकी कलर पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।